मैं आशीष दलाल और आप देख रहे हैं सर्च हरियाणा। बैसली गांव जिला चूरू राजस्थान का वो मामला कि अपने आप आग लग जे है, 3 मौतें उस परिवार में होगी। पूरे भारत में उस मामले की जो है चर्चा चल रही है। भिन्न भिन्न तांत्रिक अपना अपना जोर अजमान लग रहे हैं। कोई इसकी साइंस बताने लग रहा है, कोई इसकी पाखंड अंधविश्वास बताने लग रहा है। बहुत से लोगों का मानना है कि जो आग लग रही है वह केमिकल द्वारा लगाई जाने लग रही है। आज उसी चर्चा पर हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, योगी सुखराय नाथ जी। और बैसली गांव का जो मामला है उस पर विस्तार से चर्चा आज योगी जी के साथ करेंगे। योगी जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम, शुभकामनाएं। योगी जी, बैसली गांव का मामला है, आपने भी सुना होगा, पूरे भारत में उसकी चर्चाएं होने लग रही हैं कि अपने आप कपड़ों में आग लग जे है। सिर के बालों में भी बता रहे हैं कि आग अपने आप लग जाए। क्या मानो आप, ये कोई तांत्रिक विद्या है या कुदरत का करिश्मा है, साइंस है, क्या है? प्रिय बंधुओं और आप सभी जो यहाँ पर आज आपके YouTube चैनल की जितनी भी टीम यहाँ पर पहुँची है, आपका मठ परिवार की ओर से मठ प्रांगण में पहुँचने पर मैं महंत सुखराय नाथ योगी हृदय से धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि समाज के एक ज्वलंत मुद्दे पर आप लोगों ने मुझसे चर्चा करना उचित समझा। जी। प्रिय दर्शकों, आप लोग थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिए, क्योंकि लगभग लोगों का दिमाग का दिवालियापन हो चुका है। दिमाग लोगों के गुलाम भी हो चुके हैं और दिमाग खाली भी हो चुके हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने दिमाग पर जोर दिया तो बड़े बड़े अनुसंधान करके चले गए। जी। डॉक्टर भाभा ने जोर दिया तो बड़े बड़े अनुसंधान करके चले गए। डॉक्टर मेडल ने किया, डार्विन ने किया, आइंस्टीन ने किया, तो बड़े बड़े हमारे को आविष्कार दिए। लेकिन हमारे दिमाग खाली पड़े हैं आम जनता के, तो वो खाली पड़े दिमाग या तो डर से डराए जा सकते हैं या भय से भयभीत किए जा सकते हैं। चालाक लोगों के द्वारा इस समाज को भयभीत किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने बात करी साइंस की, विज्ञान की, तो मैं एक बात करता हूँ, रसायन शास्त्र को पढ़ो, रसायन विज्ञान को पढ़ो, तो उसमें रस प्लस आयन यानी रसों पर शोध, जी, रस के आयन पर शोध हो, और जहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके संगठनों और उनके गुणधर्मों पर शोध हो, तो इस प्रकार के रसायन शास्त्रों को हमें पढ़ना चाहिए, जानकारी रखनी चाहिए। मैं ये मानता ही नहीं हूँ, बल्कि ये सच्चाई है कि विज्ञान से बाहर कुछ भी नहीं है, साइंस से बाहर दुनिया में है वो क्या? पिछले 1.5-2 महीने से योगी जी कंटिन्यू चलता आ रहा है कि अपने आप आग लग रही, वो सारा का सारा विज्ञान मानो। आप लोग थोड़ा गौर कीजिए कि आग अपने आप आग ही लग रही है ना, लेकिन लग कहाँ रही है? एक गरीब सामान्य परिवार में लग रही है। ये आग भारत देश में मेरे पास कई बार खबर आती है बंधुओं, ये आग लग कहाँ रही है? सामान्य परिवारों में आग लग रही है। किसी भी IPS IAS के घर जिंदगी में कभी भी आग नहीं लग रही, ना कभी लगी ना लगे। मतलब डरे हुए लोगों के, जहां पर कोई फरेबी और चालाक आदमी अपनी पूंछ रखता है, वहीं उन्हीं घर परिवार तक आग आदि लगने का षड्यंत्र हो रहा है। क्योंकि आम आदमी के सामान्य परिवारों के साथ छलावा आम साधारणतया हो सकता है। किसी मुख्यमंत्री की कोठी में आग क्यों नहीं लगती? किसी SP की कोठी में आग क्यों नहीं लगती? किसी DC के ऑफिस में या उसकी कोठी में आग क्यों नहीं लगती? क्या भूतों को डर लगता है क्या उनके घर जाने से? आप पीछे हरियाणा में चोटी कटकी का एक पाखंड सुना होगा जी। एक भी उस महिला की चोटी नहीं कटी जो IPS IAS या MP MLA हो या कोई बड़ी ऑफिसर हो जिसका चारों ओर सुरक्षा का पहरा रहता हो, बल्कि जिन लोगों के आटे वाले पीपे में चूहे कूद रहे हो उन लोगों के घर में उस समय महिलाओं की चोटियां कटी। ये सब केमिकल और पदार्थ विद्या है, पदार्थ विद्या के द्वारा किया जा रहा है और चालाक लोगों की चालाकियां हैं, षड्यंत्रकारी अपना काम कर रहे हैं, समाज को दहशत में ला करके और फिर वो अपना वहां पर तंत्र विद्या का पाखंड करके लूटना चाहते हैं। इसके पीछे यही कारण है। 3 मौतें उस परिवार में हुई जी, 14 दिन के अंतराल के बीच में, मतलब 14 दिन बाद फिर एक मौत, 14 दिन बाद फिर एक मौत। तो इसने आपके मानो, और जब एक संत ने तपस्या करी उस घर के बाहर, तो फिर जो 14वां दिन आया उस टाइम पे मौत नहीं हुई। उस पर गौर कीजिए आप जी। नशा करने वाले को आप संत नहीं कह सकते किसी को भी, और गौर करें कि कौन आदमी क्या कर रहा है। मैं पहले मेरे तो दुश्मन हजारों हजार लाखों दुश्मन है, और हो जाएंगे इस वीडियो से 5-7 हज़ार, क्या फर्क पड़ता है। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा बंधुओं कि वो आग लगनी बंद क्यों हुई और कब हुई? जब पुलिस ने पूरी जकड़बंदी और घेराबंदी उस घर की कर दी, सारे घर को पुलिस ने हाईजैक कर लिया, अपने सिस्टम में ले लिया, भूत को डर लग गया। पुलिस जो ही वो कमान संभालती है आग लगना बंद हो जाती है। जब तक पुलिस थोड़ा ढीली रहती है आग लगती रहती है, यानी उसी सिस्टम के अंदर सेंध लगाई जा रही है। रही बात 14 दिन की जी, तो आप ये देखिए, भूत कोई पढ़े लिखे है क्या? या भूतों की कोई अलग से यूनिवर्सिटी है क्या? कहाँ से MBBS करके आ रहा है भूत? या कहाँ से वो गणितज्ञता प्राप्त करके आ रहा है? क्या दिन गिनना भूत का काम है? नहीं दिन नहीं, मतलब बता रहे हैं जो दिन गिन के मार रहा है
इसका मतलब ये है कि कोई चालाक आदमी और जिसको गिनती आ रही है वही व्यक्ति ये काम कर रहा है। दूसरी बात, ये जो हो रहा है इसके पीछे वहीं के लोकल किसी व्यक्ति का हाथ हो सकता है। उसकी साइंटिस्टों को जांच करनी चाहिए, और जब उच्चतम जांच बैठेगी तो मैं समझता हूँ कि सरकार इस पर गौर करेंगी और जांच करवाना चाहेंगी, तो इसका रिजल्ट और हल निकल करके आएगा। मतलब जो 3 मौतें हुई है उसके पीछे भी कोई ना कोई बुद्धिमान चालाक आदमी फिर बुद्धिमान नहीं कह सकते इसको, आप चालाक कह सकते हैं। चालाक आदमी जिसको गिनती आती है, यानी बहुत ज़्यादा चालाकी के द्वारा ये काम किया गया है, और वो लोग समाज को अंधेरे का डर दिखाकर अपना टॉर्च बेचना चाह रहे हैं और अपनी दुकानें चलाना चाह रहे हैं। इस प्रकार के गांव-गांव में कई पुच्छा वाले भी होते हैं जो परिवारों के 1-2 भोले डाले व्यक्तियों को अपने चंगुल में लेते हैं और उन लोगों से इस प्रकार के अपराध कराते हैं। अभी मेरे एक मित्र हैं सेशन जज, एक रोज हम उनके पास बैठे थे, तो मैं कुछ उनके प्रोटोकॉल के कारण नाम नहीं बताना चाहूँगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि महंत जी मेरे पास एक ऐसा केस आया जिसमें एक तांत्रिक ने एक व्यक्ति को ये भ्रमित कर दिया कि भाई तू रातों रात करोड़पति हो जाएगा अगर एक छोटे से 5-7 साल के नाबालिग बच्चे की गर्दन काट के ला दे मुंडी। अच्छा। तो बोले उस जज साहब कह रहे हैं मुझे, और केस चले हुए, तो उस व्यक्ति ने लालच में आया रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में, उस व्यक्ति ने एक कोई पड़ोस के ही अंदर खेल रही छोटी सी गुड़िया गर्दन काटी और मुंडी लेकर के चला गया। तांत्रिक ने कहा भाई ये मुंडी तो अंग भंग हो गई, गर्दन काटते वक्त कान कट गया। अच्छा जी। दूसरी मुंडी लेके आया जिसका कान साबुत हो, तो उसने फिर एक अपराध किया और बहुत चालाकी के द्वारा किया। कई दिन घूमते घूमते एक उसी तरह छोटे बच्चे को टॉफी आदि खिला के एकांत में ले जाके उसकी गर्दन काटी और डेड बॉडी को नीचे वाली धड़ को कहीं जंगल में दबा दिया गया और समाज ने कहीं और उसके ऊपर शक किया। ओरिजिनल आदमी बाहर घूमता रहा। नहीं, फिर इस तरह की घटनाएं क्यों करवाई जा रही थी तंत्र वो द्वारा? तांत्रिक लोग उनको लालच देते हैं और समाज के अंदर एक भय का माहौल बनाना चाहते हैं, मुंडी आदि रखते हैं और सामान्य लोगों को वो दिखाकर के उनसे डराया जाता है। और जो पैसे वाले लोग भी हैं वो इन चीज़ों को जानते नहीं, उनके पैसे पर डाका डाला जा रहा है, केवल और केवल वो पैसा। आज भारत सरकार पैसे बंद करते हैं, मैं कहता हूँ लगभग अपराध भी बंद हो जाएंगे, तंत्र मंत्र छोड़ देंगे तांत्रिक भी, सारा रोड़ा पैसे का है कुछ नहीं। मतलब सब कुछ जो हो रहा है ये बैसली वाला या फिर जो आप बता रही हो सब कुछ रुपये के लालच में हो रहा है? ये सब कुछ पैसों के लालच में और सब समाज को डरा करके अपनी दहशत जमाने के लिए कोई व्यक्ति दहशत जमाएगा और फिर उसको ठीक करने के नाम पर ढोंग करेगा। अब वो केमिकल है, उसकी अवधि समाप्त हो जाएगी, आग लगना बंद हो जाएगी, तो वो कहेंगे मैंने कर दिया इसको ठीक। योगी जी एक बात और है, उसी परिवार को क्यों टारगेट कराया गया? इसके पीछे क्या षड्यंत्र मानो आप? किसी को तो टारगेट किया जाएगा ना, कहीं से तो भय को तैयार किया। अगर किसी और परिवार को किया जाता तब भी आपका यही प्रश्न होता कि वहां से क्यों किया गया। तो किसी को तो टारगेट किया जाएगा। मेरे को टारगेट करेंगे तो उनकी जाड़ नहीं पाड़ दूं, पुलिस को टारगेट करें तो पुलिस उनकी जाड़ पाड़ ले, फौजियों को टारगेट करे तो AK-47, पुलिस को टारगेट करे AK-47, नेता मंत्रियों को करे तो बाहर सुरक्षा घेरा। तो टारगेट तो उसी आदमियों किया जाएगा जो सामान्य परिवार का है, जिस बेचारे का सुरक्षा घेरा कमजोर है, थोड़ा उसी का घेरा जाएगा जिसका सुरक्षा घेरा साधारण चाहे टूट जाए। तो इस तरह के परिवारों को टारगेट। जो मौत उस परिवार में हुई है उसका क्या मानना आपने? कुदरती जो मौत हुई है या फिर मर्डर इसके पीछे हो उसका है? देखिए कई बार कुदरती भी मौत हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत कार्य प्राकृतिक नहीं, मतलब एक 14 दिन के अंतराल में वो भी प्राकृतिक हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि नहीं हो सकते। बहुत काम ऐसे हैं जो हम नहीं सोच सकते लेकिन वो हो सकते हैं। लेकिन इस कार्य के पीछे जो आग लगने का ढोंग हुआ, CCTV कैमरे नहीं बल्कि कैमरों का DVR का जलाना, और ये जितने भी वहां पर घटनाक्रम हो रही है, पुलिस का कब्जे में लेते आग का बुझ जाना, और पहने हुए कपड़ों में आग नहीं लगना बल्कि टंगे हुए या रखे हुए कपड़ों में आग लगना, ये सारी की सारी षड्यंत्र की बू है। और इसके ऊपर सरकारों को चाहिए कि गहन जांच बिठा करके इन सारी गतिविधियों को भविष्य में किसी और के साथ ना घटने दें और ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और कोई पुच्छा वाला, कोई तांत्रिक, कोई मौलाना, कोई मौलवी, कोई पाखंडी, कोई आडम्बरी, कोई शैतान इस कार्य में संलग्न हो तो उसको मैं समझता हूँ कि सलाखों के पीछे नहीं बल्कि शानदार सजा उसको दी जाए जो कि लोगों के लिए उदाहरण बने। अच्छा योगी जी, आप बता रहे हो कि अकेले बैसली गांव का जिक्र नहीं है, जगह जगह पर इस तरह की घटनाएं देखी जाए और लोग इन घटनाओं का शिकार भी होने लग रहे हैं, तो आपके मानो हो कि समाधान क्या हो इस चीज़ का? समाधान है जांच, साइंस, इसका एक ही समाधान है, दूसरा और कोई समाधान नहीं। कोई पुच्छा वाला कुछ नहीं कर सकता।
मैं आपके इस लाइव चैनल पर एक बात करना चाहूँगा कि अगर इस देश की किसी पुच्छावाड़े में दम है, किसी तांत्रिक में कोई दम है, तो मेरा कुछ उखाड़ के दिखाओ। शुक्राईनाथ से जब किसी तांत्रिक का पंगा होता है तो शुक्राईनाथ को मारने के लिए शस्त्र प्रयोग करते हैं। मैं कहता हूँ यार अभी भी मंत्र प्रयोग कर लो ना। भी मेरे को मारने के लिए शस्त्रों का या तमाम प्रकार के संसाधन और हथकंडे अपनाए जाते हैं। तुम्हारे पास जब मंत्र है, तंत्र है, तो मुझे उसी से क्यों नहीं मार देते? तो मैं आप सबसे भी यही कहूँगा कि ये तांत्रिक, जो मेरे भी बहुत बड़े बड़े तांत्रिक विरोधी हैं और देश के कई राज्यों में मेरे विरोधी तांत्रिक हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उन लोगों को जेलों में डलवाया, उनके ऊपर मुकदमे किए हैं, उनको अंदर करवाए हैं, उनकी कारनामों को पकड़वाए हैं। ऐसे लोग सामान्य समाज को छल सकते हैं, जागरूक व्यक्ति को लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये केवल और केवल भैंसली राजस्थान के तारानगर तहसील की ये घटना नहीं है। पिछले कुछ दिनों पहले गोहाना के अंदर भी एक घर में आग लगती थी, 15-20 दिन बाद अपने आप जज्जर में पिछले दिनों देखा गया, में भी हुई। राजस्थान की कोटपुतली में मैं खुद भी उन परिवारों में गया था, पर वो अपने आप 15-20 दिन में केमिकल की जो वैधता समाप्त हो जाती है, बंद हो जाती है आग लगने। तो समाज को डरने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है कि इसको कर कौन रहा है। अगर आपने इसको प्रकाश में ला दिया मामले को, तो जो चालाक व्यक्ति चालाकी से कर रहा है वो आपकी पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए तुरंत प्रभाव से, बिना किसी को पता चले, आजकल बहुत सारे ऐसे छुपा के लगाए जाने वाले कैमरे आए हुए हैं बाजार में। आप ऐसे कैमरे घरों में लगाएं और असली दोषी पकड़ा जाएगा। का क्या सिस्टम? आपने कहा कि योगी शुक्राईनाथ के ऊपर तो शस्त्र का प्रयोग करें और आम जनता मंत्रों का प्रयोग करें। आपने लगा कि मंत्र से मारा नहीं जा सकता और डराया जा सकता? नहीं, मंत्र जो है वो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का एक माध्यम है जो वेदों में है। उसके सिवाय और वेद मंत्र कभी किसी को मारने का काम नहीं करते, नहीं डराया जा सकता, नहीं डरा सकते। वेद मंत्र तो लोगों को प्रकाश की ओर, अंधेरे तो फिर ये डर जो बिठाया जा रहा है या क्या चीज या कोई अलग कला है? ये जो समाज को डर इसलिए बिठाने वाले लोगों का जो आप गौर करोगे तो समझ में आएगा कि जो डर बिठाने वाले लोग कौन है। डर बिठाने वाले लोग वो हैं जो अपने आप को अधिष्ठाता समझते हैं, अपने आप को भगवान या अपने आप को समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा शहंशाह साबित कराना चाहते हैं, बहुत बड़ा देवता उसके अंदर आता है, या कोई ऐसा व्यक्ति साबित कराना चाहते हैं कि मेरा इतना प्रभाव हो कि मेरा हाथ जिस पर टिके, लोग अपने आप ये बात करें कि फलाना हो जाता इतना दमदार है कि उसने घर बैठे उसके पास गए तो उसने ये किया, उसके द्वारा समाधान हो गया, ताकि उसका प्रभाव रहे और समाज उसको सैल्यूट करे और उसको पैसा, मतलब एक अपना वर्चस्व बनाने के लिए सब कुछ, अपने वर्चस्व की स्थापना, अपनी औकात की स्थापना करने का प्रयास है। इसके सिवा और कुछ नहीं है। साइंस के बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ साइंस में। जो कुछ हो रहा है टोटली साइंस के हिसाब से। वेदों में देखिए, वेदों को जब आप अध्ययन करेंगे टोटली साइंस है, तो वेदों से बाहर तो कुछ है ही नहीं। वेदों में कहीं भूत प्रेतों के लिए कोई जगह नहीं है। तो जो वेदों के बाहर की बातें वो षड्यंत्रकारी लोगों के द्वारा है। जिस प्रकार मैं अभी भी कुछ देर पहले भी कुछ मीडिया कर्मियों को बता रहा था कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई जिस चीज का नाम है वो चीज तो सारी है। तो चीज अगर सारी चीज है तो ये सभ्य समाज विचार करे कि भाऊ, बच्चों को डराते हैं कि भाऊ आ जाएगा, चुप हो जाएगा, भाऊ आ जाएगा। तो ये बताओ ये भाऊ होता है क्या? कुछ आपने देखा है क्या? ना, मैंने नहीं देखा। बचपन में आप लेकिन सुना बहुत है कि भाऊ आ जाएगा, हाऊ आ जाएगा। जिस प्रकार भाऊ शब्द है लेकिन भाऊ कोई चीज नहीं। हमारे माँ बाप ने बड़ी चालाकी के द्वारा इस शब्द का निर्माण किया हुआ है। बच्चों को डराना है तो भाऊ भाऊ आ जाएगा, बच्चे चुप। इसी प्रकार इन पाखंडियों ने भी भूत शब्द का प्रयोग भूतकाल से, कालगणना के जो शब्द है उनमें से एक शब्द को भूत को उठा लिया और सामान्य व्यक्ति उस चीज को समझ नहीं पाता तो वहां से इस शब्द को उठा करके इस शब्द की आड़ में समाज को डरा दिया और एक बड़ा समाज का तबका डर के बैठ गया। और उस डर की वजह से भारत 786 साल तक मुसलमानों के राज में भी खूब डरा, फिर आज तक भी डरा है और डरता आ रहा है। भूत प्रेत कुछ नहीं। आपने स्टार्टिंग में एक बात कही थी, खाली दिमाग वाले लोगों को जो है इस तरह के षड्यंत्रों में फंसा जा सके है। और क्या चीज एक आम आदमी के दिमाग में होनी चाहिए कि वो इस तरीके के षड्यंत्रों में ना फंसे? दो ही चीज, वेद का ज्ञान और विज्ञान की जानकारी। ये चीज कहाँ से मिले? ये मिलेंगी या तो शैक्षणिक योग्यताओं से भरपूर शिक्षकों के बौद्धिक स्तर से जी, या फिर गुरुकुलों में शिक्षा अध्ययन करने से, गुरुजनों के चरणों में बैठ करके जब आप वेदों को अध्ययन करोगे, वेदों को पढ़ोगे, व्याकरण को पढ़ोगे और अतिशोक्तियों से बाहर निकलोगे और चहुमुखी समसामयिक मामलों को समझोगे और रासायनिक पदार्थों को समझोगे, रासायनिक पदार्थों को बताने वाले शास्त्रों को अध्ययन करोगे, रसायन विद्या को पढ़ोगे,
तब आपको इस प्रकार की सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। और ये सारी जानकारी वेदों में भी है और आज रसायन शास्त्र हमारे पास केमिस्ट्री के रूप में उपलब्ध है, पढ़ो उसको, उसके अंदर इसी प्रकार की तो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। लेकिन लोगों को यूट्यूब पर गंदे भद्दे डांस देखने से फुर्सत नहीं, रसायन शास्त्र कौन पढ़ेगा। जी एक बड़ा तबका समाज का ऐसा है जो यूट्यूब का दुरुपयोग कर रहा है। मैं समझता हूँ कि अपने बच्चों को शाम को आप केमिस्ट्री, आप देखते हैं बहुत सारे शिक्षक यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से केमिस्ट्री की कक्षाएं लगाओ, अपने बच्चों को आप रसायन शास्त्र पढ़ाने और पढ़ने के लिए आगाह करो। बढ़िया बढ़िया नैतिक जो पतन हो रहा है उसके विरुद्ध नैतिक शिक्षा की किताबें और पुस्तकें उपलब्ध करवाओ। वीरता प्रकट कर देने वाले शास्त्र घरों में रखो, कायरता वाली पुस्तकों को फेंको। दो बहनों की बातें, दो भाइयों की बातें, वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास, वैदिक संपत्ति, इस प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन करो जो आपके बौद्धिक स्तर को और आपकी इस मेमोरी को अपडेट करे और उच्चतम करे। तब जाकर के आप इस विसंगति से और कुसंगति से बच सकते हैं। अन्यथा इस समाज में आपको किसी गली में जाओगे तो हनुमान के नाम पर डरा दिया जाएगा, किसी गली में जाओगे तो नौगज्जा पीर के नाम पर डराया जाएगा, किसी गली में जाओगे काली माता के नाम पर डराया जा रहा है, चौक चौराहे किसी गली में जाओगे भैरव के नाम पर शराब चढ़वाकर डराया जा रहा है, किसी चौक चौराहे पर जाओगे चुगानन के नाम पर डराया जा रहा है। लेकिन जब आप वेद और विज्ञान में जाओगे तो आपको जागरूक किया जाएगा, प्रकाशमय किया जाएगा, ज्ञानमय किया जाएगा, अंधकार से दूर किया जाएगा। भारत के किसी गली से निकल जाओ, कोई न कोई पाखंडी आपको डराने वाला बैठा है जी। लेकिन जब आप जापान में जाओगे, किसी और देश के किसी भी गली चौराहे से निकलोगे तो वहाँ हर गली में एक साइंटिस्ट बैठा है। वहाँ किसी घर में आग नहीं लगती, और आग लगती है तो तुरंत रिसर्च कर लेंगे, उनको पता चल जाएगा इसका। आपने एक मन संत शब्द का प्रयोग किया था एक भगवदारी के लिए। नहीं, उससे पहले आप सुनिए, आप साइंस के अंदर आप इस चीज को देखेंगे, एक शब्द आता है प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन। तो इन चीजों पर भी आप गौर करेंगे तो एक शीशा लीजिए आप और कांच को लेकर के आप धूप के अंदर रखिए, नीचे एक कागज को रखिए और एक निर्धारित अवस्था में उस शीशे को आप अंकित कीजिए, रोकिए, एक जगह केंद्रित कीजिए। जब सूर्य की किरणें आकर के उस पर गिरेंगी तो नीचे पड़े हुए कागज के ऊपर जब उसका निर्धारित प्रकाश का वहां पर किरणों के रूप में जब लेंस लेकिन अपन देखा छोटे छोटे उसके ऊपर आप लगाओगे तो वो किरणें उस कागज को भी जला देती हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें अगर अनजान आदमी और अनपढ़ आदमी और पहली बार जिसने देखा है वो देखेगा, सो चमत्कार समझेगा, तो उसका समझ में नहीं आएगा, वो सोचेगा वो इस शीशे में ओपरी पढ़ाई है। लेकिन जब उसकी केमिस्ट्री पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, उसकी पूरी की पूरी संश्लेषण विधि को समझेंगे, संगठन को समझेंगे तो समझ में आएगा। सन 2000 से पहले मोबाइल एक चमत्कार था जी। आज मोबाइल एक उपकरण है। 2005, 6, 7, 8 तक वीडियो कॉल एक बहुत बड़ा चमत्कार था बिल्कुल। लेकिन आज हर व्यक्ति ही नहीं बल्कि आलू बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, जूते बनाने वाला, पॉलिश करने वाला, हर कोई आज नॉर्मल है, उपकरण के रूप में है, चमत्कार के रूप में नहीं। हम लूटे पिटे कटे जब हमने हर चीज को चमत्कार से जोड़ दिया, साइंस से नहीं। आपने एक नशेड़ी शब्द का प्रयोग करा था और मन ने उसके लिए संत का प्रयोग करा था। देश के अधिकतर मंदिरों में उस तरह के लोग बैठे हैं, वो आपके मानो को वो संत हैं, नशेड़ी हैं या फिर के? देखिए, जो व्यक्ति नशा करता है वो गोरखनाथ का द्रोही, धर्म का द्रोही है। जो व्यक्ति सुल्फा पीता है, चाहे कोई भी हो, XYZ, साधु ही नहीं, चाहे गृहस्थी भी हो, क्योंकि गुरु गोरक्षनाथ जी की नाथ संप्रदाय से मैं आता हूँ। हमारी नाथ संप्रदाय और साधु संप्रदायों के समस्त आचार्यों ने, इसमें आचार्य भगवान गोरक्षनाथ जी महाराज से लेकर ऋषि कणव, कणाद, कपिल, जैमिनी, पतंजलि, पाणिनि और नजदीकतम सदियों में मध्यकालीन भारतीय संतों की अगर आप बात करें तो इसमें कबीर जी, गीसादास, पीपादास, हनुमंत, मीरा, रविदास, रैदास, जितने भी मध्य काल के जो संत हैं उन्होंने भी नशे का विरोध किया है। धर्म नशेड़ी नहीं बनाता, धर्म आपको विशिष्टता प्रदान करता है, शिष्टता प्रदान करता है, श्रेष्ठता प्रदान करता है, उत्तमता प्रदान करता है। धर्म आपको ऊंचाइयों पर लेके जाता है, निचाइयों पर नहीं। नशा आपको निचाइयों पर लेके जाता है, ऊंचाइयों पर नहीं। इसलिए जो व्यक्ति नशा करता है वो समाजद्रोही है, जो व्यक्ति नशा करता है वो धर्मद्रोही है, जो व्यक्ति नशा करता है वो गोरक्षद्रोही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी। तो आज की इस खास चर्चा में मेहमान थे हमारे योगी सुखराय नाथ जी। आपने योगी जी के विचारों को सुना है, आपका क्या कहना है और बैसली गांव वाले इस कांड के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर योगी जी को लेकर आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो वो भी कमेंट में जरूर करें। अगली बार जब भी मुलाकात होगी तो वो सवाल जरूर पूछा जाएगा। मैं आप सभी दर्शकों से अंत में एक बात और भी कहना चाहूंगा कि सभी इस बात की सरकारों से मांग करें, ये अंधी बहरी सरकारें कर क्या रही हैं। सरकारों से सब के सब व्यक्ति इस बात की मांग करें कि सरकार की जिम्मेदारी है
और उस सरकार के आधिपत्य में, अधिकार क्षेत्र में जब इस प्रकार की घटना हो रही है तो सरकार अपने साइंटिस्टों को उच्च स्तरीय जांच के लिए आदेशित क्यों नहीं करती? नहीं वो सब सरकारों तो को चाहिए नहीं, योगी जिस जी वहाँ लेवल पर पर कराया जांच गया होनी है, चाहिए, फॉरेंसिक लैब की टीम में जिस वहाँ लेवल पर पर होनी चाहिए वो नहीं हो रही। आज प्रधानमंत्री के दफ्तर में आग लग जाओ, तुरंत 10 मिनट में जांच हो जाएगी, उच्च स्तरीय जांच, मैं वो जांच की कह रहा हूँ। जी निम्न स्तरीय जांच और उच्च स्तरीय जांच में फर्क है। तो जो जांच अभी पीछे प्रधानमंत्री जी के परिवार की एक लड़की की कोई चैन वगैरह चोरी हो गई थी, 1-1.5 घंटा कितना सीमित समय में पकड़ी गई, वो जांच, राष्ट्रपति जी के यहाँ कोई घटना घट जाओ, सुरक्षा में चूक हो जाओ, सेकंडों में, मैं कहता हूँ पता नहीं कौन कौन से उपकरण आते हैं, तुरंत जांच कर देते हैं। आज भैंसली गांव में जो हो रही है, या तो सीबीआई से सरकारें उसकी जांच कराएं, और अगर सीबीआई से नहीं करवा पाती हैं तो आप सामान्य जनमानस का ये कर्तव्य दायित्व बनता है कि सरकारों से ये निवेदनात्मक ढंग से आप लोग मांग करें कि जो ये भैंसली गांव में घटना हो रही है, एक भैंसली गांव की नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में कई सामान्य गरीब परिवारों में घटनाएं हो रही हैं, अमीर परिवारों में नहीं हो रही हैं। तो इनके पीछे जो केमिकल यूज हो रहे हैं, इनके पीछे जो षड्यंत्र यूज हो रहे हैं, उसके लिए सरकार उच्च कोटि के साइंटिस्टों की एक टीम गठित करके और उस पूरे साइंटिस्टों के संगठन की जिम्मेदारी लगाए कि उसकी वो जांच करे। जी, आपका क्या कहना है योगी जी के विचारों के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर कोई सवाल आपके मन में है तो वो सवाल भी जो कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। अगली बार जब भी मुलाकात होगी तो वो सवाल जरूर पूछा जाएगा। साथ के साथ तस्वीरों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। कैमरामैन अजय के साथ मैं आशीष दलाल, सर चरियाण।